पीएम मोदी ने फार्मा सेक्टर के ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन। कहा, कोरोना के दौरान हेल्थ सेक्टर की अहमियत पता चली। पीएम मोदी ने की फार्मा सेक्टर की तारीफ। कहा, भारतीय फार्मा सेक्टर ने चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। पीएम ने फार्मा सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बताया। कहा, भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाएं उपकरण निर्यात किए। पीएम ने कहा, कोरोना काल में भारतीय दवा उद्योग का अहम रोल। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा गया। यूपी चुनाव को लेकर हुई बीजेपी की अहम बैठक। चुनावी रणनीति, आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 22 नवंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में बैठक करेंगे। वहीं 25 नवंबर को राजनाथ सिंह सीतापुर और 27 को जौनपुर जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों को एक्टिव किया। प्रभार वाले क्षेत्रों में घर लेकर रहने का निर्देश। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनता के बीच जाएंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। सपा की रैली में आए हुए और बीजेपी की ठंडी रैली में लाए हुए लोगों में क्या अंतर, ये भीड़ का जोश देखकर पता चलता है। यमुना की सफाई पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, 2025 तक हो जाएगी यमुना साफ। बताया 6 महीने का एक्शन प्लान। केजरीवाल ने नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का किया वादा। कहा, नालों की सफाई के लिए लेंगे तकनीक की मदद। केजरीवाल ने कहा, युद्ध स्तर पर होगा यमुना की सफाई का काम। मैं खुद यमुना में लगाऊंगा डुबकी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने करतारपुर साहिब में अपने कैबिनेट के साथ टेका मत्था। करतारपुर कॉरिडोर पर सिद्धू और सीएम चन्नी आमने सामने। सूत्रों की खबर, गृह मंत्रालय ने पहले जत्थे में 50 लोगों को जाने की दी थी इजाजत। करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे की लिस्ट में सिद्धू का नाम नहीं था। चन्नी सिर्फ कुछ कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवारों को ले गए। मामला सामने आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू काफी नाराज हैं। सीएम चन्नी के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान के सामने रख सकते हैं बात। नवजोत सिंह सिद्धू अब 20 नवंबर को तीसरे जत्थे में करतारपुर साहिब जाएंगे। कोलकाता में बीएसएफ मुख्यालय में पहुंचे बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी विधायक के कहे अपशब्द पर माफी मांगी। बीएसएफ से बीजेपी ने बॉर्डर इलाके में गौशाला बनाने की अपील की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुछ लोग गायों पर अत्याचार करते हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा, चीन ने भूटान में डोकलाम के पास बसाए 4 गांवों। पीएम से चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। कांग्रेस ने पूछा, देश की अखंडता के साथ समझौता क्यों कर रही है सरकार? बढ़ रहा है चीन की हिम्मत। बॉर्डर विवाद जल्द सुलझाने पर भारत चीन सहमत। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, एलएसी के बचे हुए इलाकों का जल्द समाधान निकालने पर दोनों देश हुए राजी। भारत और चीन कमांडर्स की 14वें दौर की बैठक जल्द कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 22 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। पेट्रोल डीजल से वैट हटाने पर होगा फैसला। कांग्रेस पार्टी ने नई डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई है। कमेटी में 7 सदस्य होंगे। ईडी सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रणदीप सुरजेवाला। सरकार के अध्यादेश को दी चुनौती। अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, संसद चर्चा के लिए है, ना कि कागज फाड़ने और टेबल पर नाचने के लिए। कर्नाटक में बीजेपी की जन स्वराज यात्रा शुरू। कल होगी एमएलसी चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा। छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्यों से कम होंगे पेट्रोल डीजल के रेट। सीएम भूपेश बघेल 22 नवंबर को कैबिनेट मीटिंग के बाद बताएंगे फॉर्मूला। नवाब मलिक ने शेयर किए वानखेड़े के 2 दस्तावेज। सर्टिफिकेट में समीर के पिता का नाम दाऊद, धर्म के कॉलम में लिखा मुस्लिम। समीर वानखेड़े की सफाई। कहा, मां के धर्म की वजह से स्कूल सर्टिफिकेट में अपने नाम के आगे लिखा दाऊद। पीठासीन सम्मेलन में हिमाचल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी बोले। कहा, भारत में बहुत पुराने लोकतांत्रिक मूल्य हैं। मायावती के घर पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मायावती की मां के निधन पर जताया शोक। सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को क्षेत्र और दुनिया के लिए बताया अच्छा। क्रिप्टो करेंसी पर बोले पीएम मोदी, सभी लोकतांत्रिक देश तय करें कि ये गलत हाथ में ना जाए। पीएम मोदी की बैंकिंग सेक्टर को सलाह, सामने वाले को याचक समझना छोड़ पार्टनरशिप का मॉडल अपनाने को कहा। पीएम मोदी ने भारत में हो रहे 5 बदलाव का किया जिक्र। भारत तकनीक के सहारे 60,000 गांवों को जोड़ रहा है। पीएम मोदी का यूपी का लगातार 3 दिन का दौरा। 20-21 नवंबर को लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में शामिल हुए पीएम। कहा, देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत। रक्षा मंत्री ने रेजांगला में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक, देश को आंख दिखाने वाला अब बचेगा नहीं। कई वेटरन सैनिक पहुंचे थे रेजांगला। व्हीलचेयर पर बैठे रिटायर्ड ब्रिगेडियर को खुद मेमोरियल तक ले गए राजनाथ सिंह। अरुणाचल प्रदेश में एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। 2 पायलट समेत 5 लोग थे सवार, सभी सुरक्षित। कुलगाम एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर शाकिर ढेर। कई आतंकी हमलों में शामिल था शाकिर नजर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, 2 साल बाद कश्मीर से आतंक खत्म हो जाएगा। सरकार आतंक खत्म करने पर कर रही काम। इजरायल में तैनात भारतीय सेना रसद कंपनी के सैनिकों से मिले। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने सैनिकों की सराहना की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारतीय सेना की अनोखी पहल। गरीब लड़कियों को बांटी मुफ्त सिलाई मशीनें।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के जवानों ने जरूरतमंदों के लिए किया रक्तदान। जिला अस्पताल में जमा करवाया 50 यूनिट ब्लड। कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पार कर पीओके जाते हुए 3 युवक पकड़े गए। तीनों पीओके में आतंकी ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। हैदरपुरा एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। 2 सिविलियन की मौत पर हुआ जोरदार प्रोटेस्ट। एडीएम स्तर के अधिकारी को सौंपी गई जांच। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। उमर अब्दुल्ला ने हैदरपुरा एनकाउंटर पर गुस्सा जाहिर किया। उमर ने कहा परिवार को शव भी सौंपे नहीं गए। द्रास, खारपुर और कारगिल में कंस्ट्रक्शन को मंजूरी। नितिन गडकरी ने दी जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के सीनियर मिनिस्टर से की मुलाकात। भारत का यूएनएससी में बयान। कहा अफगानिस्तान और आसपास के क्षेत्र के लिए आतंकवाद बड़ी चुनौती। यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में फिर चुना गया भारत। साल 2021 से 2025 के टर्म के लिए भारत फिर से चुना गया। ऑफलाइन ही होंगे सीबीएसई और सीआईएससीई के एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्स को हाइब्रिड मोड में कराने की मांग वाली याचिका रद्द की। पॉक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। यौन उत्पीड़न केस में स्क्रीन टू स्क्रीन कॉन्टैक्ट के बिना भी लागू होगा एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अनिल देशमुख की याचिका। देशमुख ने की जांच एजेंसियों को प्रारंभिक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश देने की अपील। गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर फोड़ा प्रदूषण का ठीकरा। कहा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास मीटिंग तक का वक्त नहीं। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना। गोपाल राय का दावा 1500 प्रदूषित उद्योगों को पीएनजी में बदला। दिल्ली में प्रदूषण रोकने में लगा दिल्ली दमकल विभाग। सभी 13 हॉटस्पॉट पर पानी का छिड़काव। दिल्ली में 250 नो एंट्री जोन में इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल को प्रवेश की दी गई इजाजत। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा हमने 1000 प्राइवेट बसें तुरंत हायर की। पब्लिक नोटिस इश्यू किए गए। दिल्ली की सड़कों पर 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य। आज 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिल्ली में रजिस्टर्ड। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। AQI 350 के पार। बंगाल फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी का बयान। बीएसएफ को जांच और एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं। पुलिस के साथ मिलकर काम करने में दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 नवंबर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। पंजाब के सीएम चन्नी का बड़ा फैसला। पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दर्ज केस किए रद्द। दुबई एयर शो में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और यूएई की अल्फुरसन डिस्प्ले टीम ने किया फ्लाइंग पास्ट। दुबई एयर शो में गर्जा भारत का तेजस। दिखाया आसमानी करतब। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए सस्ते हवाई सफर के संकेत। एयर टर्बाइन फ्यूल घटाने को लेकर चल रही बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा हवाई यात्रा देश की रीढ़ की हड्डी बनी। 22 राज्यों के सीएम और एलजी को वैट कम करने की मांग की। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में एनआईए की 14 जगहों पर हुई रेड। विरसम संगठन से जुड़े लेखकों के घर ली गई तलाशी। माओवादियों से संबंध के शक में 14 जगहों पर छापे मारे गए थे। लगातार छापेमारी कर रही एनआईए। दिल्ली विधानसभा की समिति ने फेसबुक इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ की। दंगे से 1 महीने पहले और 2 महीने बाद की कंटेंट कंप्लेन की रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। 21 जिलों में शुक्रवार तक स्कूल कॉलेजेस बंद। चेन्नई समेत कई जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी। चेन्नई में बनाया गया कंट्रोल रूम। पुडुचेरी में भी बारिश के कई इलाकों में जलभराव। बंद रहे स्कूल। कर्नाटक में अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट। तटीय और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के लिए येलो अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में कोहरे और कम विजिबिलिटी का असर। रायपुर एयरपोर्ट पर उतारने वाली 4 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने वायरल वीडियो पर लिया संज्ञान। एसपी दीपक भार्गव ने निष्पक्ष जांच की बात कही। नोएडा के सेक्टर 58 में इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग का पर्दाफाश। यूएस सिटीजन के साथ धोखाधड़ी का आरोप। गाजियाबाद पुलिस ने 4 डीजल चोरों को पकड़ा। 110 लीटर डीजल बरामद। हापुड़ देहात में मर्डर केस में 3 लोग गिरफ्तार। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। बुलंदशहर में साइबर क्राइम टीम की कामयाबी। करीब 50,000 रुपए बैंक खाते में वापस कराए। चित्रकूट में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 3 वांटेड अपराधी गिरफ्तार। बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। काफी समय से चल रहा था फरार। यूपी के संभल में 15,000 के इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। अवैध हथियार बरामद। मैनपुरी में एटीएम कार्ड से फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा कैश और हथियार जब्त किया। बलिया में अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार। 5 लाख की कीमत की शराब की 55 पेटियां जब्त। अलीगढ़ में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 7 वांटेड अपराधी को किया गिरफ्तार। इस शुक्रवार को आगरा के फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा समेत कई स्मारकों में पर्यटकों की एंट्री फ्री। यूपी के कानपुर में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू। मार्च तक बड़ी संख्या में आते हैं साइबेरियन बर्ड्स। वाराणसी में पहली बार आयोजित किया गया हॉट एयर बलून शो। 3 दिवसीय शो ने खींचा पर्यटकों का ध्यान। मुंबई के साकीनाका में भीषण आग। कार शोरूम में गैराज में लगी आग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में व्यापारी की हत्या के बाद लूटपाट कर फरार हुए बदमाश। गुरुग्राम के सिखों ने पेश की भाईचारे की मिसाल। जुम्मे की नमाज के लिए गुरुद्वारे में दी गई जगह। मुंबई लोकल में सफर के दौरान बैग लेकर भागने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। देश में कोरोना के 24 घंटे के अंदर
करीब 12,000 नए मामले, 477 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। देश में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में आधी आबादी को लगे कोरोना के दोनों टीके, शिवराज सरकार ने दी जानकारी। केरल में कोरोना के 6,000 से ज्यादा नए केसेस, 24 घंटे में 51 मौत। यूपी में कोरोना के 12 नए मरीज मिले, 6 लोग ठीक भी हुए। डेल्टा वेरिएंट AY 4.2 को लेकर स्टडी में खुलासा, इस वेरिएंट में नहीं दिखाई देते लक्षण। इटली के सिसिली में बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाके पानी में डूबे, तैरती नजर आई गाड़ियां। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ से तबाही, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना जारी। चीन के बढ़ते खतरे के साथ ताइवान ने एडवांस किया अपना नया F-16, कहा सुरक्षा होगी और मजबूत। भूमध्य सागर में भी ब्रिटिश सेना का F-35 हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित। चीन ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के अमेरिकी आरोपों को किया खारिज। अमेरिका ने चीन में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन पर चिंता जताई थी। पाकिस्तानी संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने की इमरान खान सरकार की खिंचाई, EVM को बताया बुरी शातिर मशीन। शरीफ ने EVM के जरिए गड़बड़ी की जताई थी आशंका, बोले इमरान खान अगले आम चुनाव में गड़बड़ करने के लिए ये व्यवस्था लाए हैं। पाकिस्तानी संसद ने दुष्कर्म पर लगाम लगाने के लिए नया कानून पारित किया, आदतन दुष्कर्म करने वालों को नपुंसक बनाया जाए। प्रतिबंधित तहरीक-ए-लब्बैक संगठन का प्रमुख साद रिजवी जेल से रिहा, पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद कानून के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची से नाम हटाया। गोवा में 20 नवंबर से शुरू हो रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। फिल्म महोत्सव में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म भाग लेंगे, अपनी सीरीज के चुनिंदा हिस्से को दिखाएंगे। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी बने फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021, समारोह के दिन दिया जाएगा पुरस्कार। 26 जनवरी 2023 को रिलीज होगी रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म के नाम पर सस्पेंस बरकरार। 46 साल की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनी प्रीति जिंटा, सरोगेसी से एक बेटे और बेटी को दिया जन्म। भोजपुरी स्टार निरहुआ की पहली शॉर्ट फिल्म कुकर होगी रिलीज, युवा निर्देशक उज्जवल पांडे ने किया निर्देशन। भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान। ICC ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का किया ऐलान, अगले साल 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। भारत को ग्रुप बी में रखा गया, वेस्टइंडीज पहली बार करेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का बयान, 90 मीटर का थ्रो लगाना टारगेट है, कोई सनक नहीं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए 4 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 74 रुपए 24 पैसे। सेंसेक्स में 372 अंक की गिरावट, निफ्टी भी 133 अंक फिसला।